सलाम दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। यानी इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जहां पाकिस्तान डोमेस्टिक फाइनेंशियल क्राइसिस और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है, साथ में ईरान ने एक और बम फेंक दिया है और वो है $18 बिलियन का फाइन। ईरान ने पाकिस्तान से मांग लिए हैं $18 बिलियन गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की वजह से। अब ये गैस पाइपलाइन का माजरा क्या है, ईरान को पाकिस्तान इतने पैसे क्यों देगा और पाकिस्तान इस चीज से बच कैसे सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ईरान पाकिस्तान पर $18 अरब, 18 बिलियन पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना होने का खदशा है। अब देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 880 किलोमीटर। ये पाइपलाइन बनाने का मकसद ईरान में जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है उससे ईरान से पाकिस्तान तक नेचुरल गैस पहुंचाई जाएगी। अब जिनको मालूम नहीं है कि नेचुरल गैस क्या होती है, तो मैं बता देता हूं कि नेचुरल गैस का मिक्सचर होता है और ये इस्तेमाल होती है बिजली बनाने, खाना पकाने और कई मखसूस किस्म की गाड़ियां होती हैं जिसमें इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपने सुना होगा CNG, LNG। इसके अंदर पहले इंडिया भी शामिल था, लेकिन उसने सिक्योरिटी और प्राइस का कंसर्न देकर बैकआउट कर लिया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 16 मार्च 2010 को अंकारा में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन, जिसमें ईरान पाकिस्तान को गैस बेचेगा और उसका तरीका होगा एक पाइपलाइन के जरिए। और ये पाइपलाइन बनाने की डेडलाइन दी थी 2014 की और ईरान ने अपने हिस्से की 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन बना दी और पाकिस्तान ने तो बिस्मिल्लाह भी नहीं की। और इसका रीजन था USA की सैंक्शंस। मगर 2019 में इमरान खान की हुकूमत में इस एग्रीमेंट को दोबारा साइन किया गया और इसमें पाइपलाइन बनाने की पाकिस्तान को डेडलाइन मिली 2024 तक की। मगर फिर भी ये एग्रीमेंट इल्तवा का शिकार रहा और आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई या तो आप ये पाइपलाइन बना दो या फिर आप हमारे को $18 बिलियन की पेनल्टी दे दो। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो फेब के लास्ट वीक के हिसाब से पाकिस्तान के पास सिर्फ $3.258 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो भाई $18 बिलियन हम कहां से देंगे। अब पहले जानते हैं कि ये पाकिस्तान 15 साल से ये पाइपलाइन बना क्यों नहीं रहा। इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, पाकिस्तान अमेरिका के करे गए सैंक्शन वाले मुल्क ईरान के साथ ये एग्रीमेंट पूरा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अभी IMF और वर्ल्ड बैंक की जरूरत है और वर्ल्ड बैंक और IMF पर अमेरिका का बहुत असर रसूख रहता है, तो पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक से ज्यादा मदद नहीं ले पाएगा। दूसरा रीजन, जिस गैस फील्ड यानी साउथ पार्स गैस फील्ड जिससे ईरान पाकिस्तान को गैस देगा वो मुकम्मिल ही नहीं हुई है। इस फील्ड से गैस निकालने के 25 फेज अनाउंस किए गए, जिसमें से अभी तक सिर्फ 11 मुकम्मिल हुए हैं और 11वां तो 2015 या 2016 में हो ही जाना चाहिए था। तो देखा जाए तो ईरान की तरफ से भी कोई जल्दी का काम नहीं हुआ है। और थर्ड रीजन आता है गैस की प्राइसेस, जिसकी वजह से इंडिया ने भी बैकआउट कर लिया था। अब ईरान पाकिस्तान को गैस $11 फी MMBTU पर देगा और ये प्राइस जो पाकिस्तान की लोकल गैस है जो सुई से निकलती है उससे 2 गुना ज्यादा है। अब आप बोलेंगे कि 3-4 साल बाद सुई में तो गैस खत्म होने वाली है, तो दोस्तों सुई के बराबर में एक जगह है जिसका नाम है ब्लॉक 28। यहाँ पर एक कसीर तादाद में गैस पाई जा सकती है और कहीं एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस छोटे टुकड़े से पूरे पाकिस्तान को गैस दस्तयाब हो सकती है। तो पाकिस्तानी तो सोचेंगे कि भाई हम इतनी बड़ी गैस पाइपलाइन क्यों बिछाएं और क्यों डबल और ट्रिपल रेट पर ये गैस खरीदें। इससे अच्छा ये पैसा हम इस प्रोजेक्ट में लगाकर यहाँ से गैस एक्सप्लोर ना कर लें, जो गैस हमें आधे रेट में पड़ेगी और उस आधे पैसे में से भी आधा पैसा गवर्नमेंट को जाएगा जो हमारे लिए ही खर्च होगा। तो ये लोकल गैस तो हमें ईरान के मुकाबले में 4 गुना सस्ती पड़ रही है। अब ईरान ने मांग लिया $18 बिलियन और पाकिस्तान तो देगा नहीं। अब ऐसे केसेस जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब अगर ईरान वहां जाता है और केस जीत जाता है तो वो पाकिस्तान की जो ईरान में एसेट्स और बिल्डिंग्स है उसको सॉर्ट आउट करके पैसे रिकवर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान वहां पर जाएगा और आसानी से केस जीत जाएगा, नहीं। पाकिस्तान के पास एक हुकुम का इक्का है और वो है अमेरिकन सैंक्शंस। पाकिस्तान कहेगा कि हम ये एग्रीमेंट कैसे कंटिन्यू कर लें, इस मुल्क पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। मगर काउंटर में ईरान भी कह सकता है कि भाई ये सैंक्शंस तो पहले से ही लगी हुई थी, तुमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही क्यों करवाया। फिर पाकिस्तान भी एक काउंटर दे सकता है कि भाई ये 2009 में साइन हुआ था और 2012 में आप पर मजीद सैंक्शंस लगी थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि भाई ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। काउंटर में फिर ईरान भी कह सकता है कि भाई ठीक है,
अगर आपने ऐसा सोच ही लिया था तो 2019 में इमरान खान ने इस एग्रीमेंट को रीअरेंज क्यों किया? अब इस तरीके से ये सारा केस बहुत उलझ या सुलझ भी सकता है। अब ये फैसला मैं नहीं कर सकता कि ये फैसला पाकिस्तान की तरफ जाएगा या ईरान की तरफ से, या फिर ये दोनों मुल्क मिलके भी कुछ हल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ और पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशन दे सकते हैं कि कौन से अगले टॉपिक पर काम किया जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पर। खुदा।